हेलो दोस्तों, साथ है आपका अपने चैनल नॉलेज का पर मैं हूँ आपका दोस्त अहमद तिवारी और ये आपकी क्लास है सुबह 10 बजे की, जो कि आपको लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली 5 वर्ड्स को। बट आज की क्लास में हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया और यहाँ पर हम आपको देने वाले हैं 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो थे वो हमारे बीच में छूट गए थे, पर अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको वोकैबुलरी के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम फ्रेजेस भी जो है वो प्रोवाइड कराते जाऊँ। ठीक है, तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु रिनाउंस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन साल्वेशन। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो साल्वेशन को अटेन करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को रखता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? सेप्टिक, असेप्टिक, डिवोटी या एंटीक्वेरियन। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते ज़रा इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। मतलब क्या होगा उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? असैटिक जो होगा वो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। अब यहाँ पर मैंने एक नया इनिशिएटिव भी लिया है कि बाकी के जो सारे ऑप्शन होंगे उन्हें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हमारा जो पहला ऑप्शन था वो था सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब होता है अ पर्सन इंक्लाइंड टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्ट ओपिनियंस। ठीक है ना, तो वो व्यक्ति जो इंक्लाइन करता है क्वेश्चन और डाउट, ठीक है ना, ओपिनियंस पे। आगे बात करते हैं हम असैटिक। असैटिक क्या होता है? असैटिक होता है कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन एंड एब्सटेंस फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जमेंट टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजंस। वही हम बात करें डिवोटी की, तो डिवोटी क्या होता है? पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन अ एंथुजियास्टिक अबाउट समवन और समथिंग। डिवोटी का मतलब होता है जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोशन रखता हो, है ना। जनरली जैसे कि धर्म के लिए होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं वो डिवोटी होते हैं किसी एक चीज़ को, किसी एक धर्म को। आगे हम बात करते हैं एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन इज़ रिलेटेड टू और डीलिंग इन एंटीक और रेयर बुक्स, है ना। जो एंटीक और रेयर बुक्स होती हैं उनको कलेक्ट करने का जिन व्यक्तियों को शौक़ होता है, ठीक है, उनको डील करने का जिनको शौक़ होता है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं एंटीक्वेरियन वर्ड को। आगे बढ़ते हैं, वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ। ठीक है ना, जो अबंडेंस करता है रिलीजियस फेथ को, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एपोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोफेन या फिर एग्नोस्टिक। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मतलब यहाँ पर होगा एपोस्टेट। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो अबंडेंस हिज रिलीजियन फेथ रखे उसको हम क्या बोलते हैं? अपोस्टेट बोलते हैं। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए कुछ और वर्ड को। तो जो हमारे अगले वर्ड है वो है आपके सामने प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या होता है? प्रोस्टेट होता है ग्लैंड सराउंडिंग द नेक ऑफ द ब्लैडर इन मेल मैमल्स एंड रिलीजिंग फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ सीमन। क्लियर? तो जो आपकी मैमल्स होते हैं, मेल मैमल्स होते हैं, ठीक है, मेल मैमल्स में एक तरह की ग्लैंड होती है, ठीक है, जो सीमन कंपोनेंट को क्या करता है? रिलीज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेन की। तो प्रोफेन क्या होता है? प्रोफेन ऑफ अ पर्सन ऑफ देयर बिहेवियर नॉट रिस्पेक्टफुल ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिलेवेंट। मतलब वो व्यक्ति जो रिलीजियस जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं उनके लिए उनको मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनको डिसरिगार्ड करके चलता है, ठीक है, जो इनमें बिलीव नहीं करता। आगे बात करते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है? पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज़ नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। ठीक है, मतलब एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जो ये मानता है कि भाई भगवान के अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं जाना जा सकता। नथिंग कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर ऑफ गॉड। तो याद रखना आपको दो अलग अलग चीज़ें, एक जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं रखता, और एग्नोस्टिक वो व्यक्ति नहीं है जो अस्तित्व में भरोसा नहीं रखता। एग्नोस्टिक वो हो सकते हैं जो भरोसा तो रखते हैं लेकिन वो ये बोलते हैं कि भाई अस्तित्व के बारे में कुछ जाना भी नहीं जा सकता। ठीक है, और हम बात करते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। पर्सन हु रिनाउंस और अबंडेंस रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। आगे बात करते हैं हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। एक व्यक्ति जो नॉलेज और लर्निंग से नफरत करता है, नॉलेज का हेट मतलब घृणा करता है जिससे, तो उसे क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल, फिलोजिस्ट, मिसजर्निस्ट या फिर मिसोलॉजिस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ दी मिसोलॉजिस्ट। ठीक है, तो मिसोलॉजिस्ट क्या होता है? हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। अब बाकी के तीन वर्ड्स को और हम डिस्कस कर लेते हैं। बिब्लियोफाइल,
बिब्लियोफाइल होता है पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज़ अ ग्रेट लव फॉर बुक्स लाइक मी। मुझे जैसे कि मैं एक बिब्लियोफाइल हूँ, मुझे बुक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है नॉवेल्स को पढ़ना, स्टडीज बुक्स को पढ़ना एंड मैनी मोर। आगे हम बात करते हैं फिलोजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट जो होता है वो होता है लर्नर ऑफ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक, मतलब जो व्यक्ति जिसको भाषाएं पढ़ने का जानने का शौक़ हो, जिसे बहुत सारी भाषाएं सीखने का शौक़ हो, उसे हम बोलेंगे फिलोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं मिसोजिनिस्ट जो होता है वो होता है पर्सन हु हेट्स वुमन, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है ना, जो महिलाओं से क्या करता है, नफरत करता है, उसे हम बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट, मिसोजाइनिस्ट सॉरी। आगे बात करते हैं हमारा अगले वर्ड की तरफ, तो हमारा अगला वर्ड है कमेंसमेंट ऑफ वर्ड विद द सेम लेटर। कमेंसमेंट ऑफ वर्ड विद द सेम लेटर उसे क्या बोलते हैं, प्यून, एलिट्रेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट या फिर ऑक्सीमोरोन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब एलिट्रेशन जो होगा वो सही वर्ड होगा किसके लिए, द ऑकरेंस ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग और एडजेसेंट ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड, मतलब जो एक दूसरे से आसपास प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड होते हैं उनके अक्रेंस के लिए ये बात करता है एलिट्रेशन। आगे की बात करते हैं जैसे प्यून, तो प्यून क्या होता है, अ जोक एक्सप्लॉइटिंग अ डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग of the word or fact that there are words which sound alike but have different meaning। मतलब प्यून का मतलब होता है कि एक तरह से जो डबल मीनिंग की बातें की जाती है उस कॉन्टेक्स्ट में हम प्यून को यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट ऑफन इन्वॉल्व शिफ्टिंग अ मॉडिफायर फ्रॉम द एनिमेट टू इनैमिनेट एज द फ्रेज, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, ऑक्सीमोरोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अपरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजक्शन, मतलब जिसमें जो एक दूसरे के अपोजिट तरह की टर्म्स होती हैं वो एक साथ आती हैं, क्लियर। एक ऐसा स्पीच ऑफ पार्ट बनाया जिसमें आप दो अपोजिट चीज़ों को बात करें, मतलब जनरली इसको पोएट्री में यूज़ किया जाता है ना, पोएट्री में यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि आपने कुछ गाने सुने होंगे कि शीशे की दीवारें, शीशे का समंदर, कांच की दीवार, समथिंग लाइक दैट, कि जो चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हो, पोएट्री में जो इस तरह का कॉन्टेक्स्ट जो यूज़ किया जाता है उन जगहों पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं फिफ्थ वर्ड की, जैसे कि पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब यहाँ पर इस तरह के 2-3 वर्ड आ चुके हैं तो कंफ्यूज नहीं होंगे, कौन होता है, थेइस्ट, हेरेटिक, एथिस्ट या फिर फैनाटिक। तो हम बात कर लेते ज़रा सारे वर्ड्स के बारे में। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मतलब एथिस्ट। एथिस्ट जो है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है। अब बात कर लेते थेइस्ट। थेइस्ट क्या होता है, थेइस्ट इज द वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, है ना, क्लियर। मतलब थेइस्ट वो होता है जो कि बिलीव करता है भगवान के होने पर, और ए लगा दिया जाए एथियस्ट मतलब जो बिलीव नहीं करता भगवान के होने पर। हेरेटिक क्या होता है, पर्सन बिलीविंग इन और प्रैक्टिसिंग रिलीजियस हेरेसी। और फैनाटिक क्या होता है, फैनाटिक अ पर्सन हु फिल्ड विद एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जील, जो एक तरह की सेम टाइप के थॉट में रहना पसंद करता है। और एथियस्ट को हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के 5 वर्ड जो है वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ये पैटर्न कैसा है, ये क्लास हेल्पफुल है या नहीं है, प्लीज़ इसके रिव्यूज़ आप ज़रूर दें। थैंक यू गाइस।